हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि सीबीएसई ने फाइनली ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि कौन कौन से चैप्टर 12th केमिस्ट्री से हटाए जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स 12th केमिस्ट्री से हटाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि सीबीएसई ने ये पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि 30% सिलेबस का रिडक्शन होगा, लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स हटेंगे ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आज वो इन्फॉर्मेशन सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स एलिमिनेट हुए हैं और कौन से यूनिट्स का सिर्फ कुछ पोर्शन हटाया गया है। तो चूँकि ये इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे भी मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मैं ये डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के साथ। यूनिट 1 है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर जो बिगनिंग वाला पोर्शन था, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, पैकिंग ऑफ सॉलिड, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स, ये सारी इंफॉर्मेशंस थी, वो सब एज सच रहेगा। सिर्फ लास्ट के 2 टॉपिक इन्होंने हटाए हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो ये दोनों टॉपिक कम्प्लीटली एलिमिनेट किए गए हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो बैंड थ्योरी थी या पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी मैग्नेटिज़म होते हैं सॉलिड्स के, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरो, एंटी फेरो, फेरी मैग्नेटिक, वो सारा हटा दिया है। तो कंक्लूज़न ये है कि बिगनिंग वाला पोर्शन एज सच है, लास्ट के 2 टॉपिक हटा दिए हैं। सेकेंड यूनिट की हम बात करें तो बिगनिंग वाला पोर्शन एज सच है, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस मिलते थे और उसके बाद हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो सब कुछ सेम है। सिर्फ लास्ट के 2 टॉपिक हटाए हैं, एबनॉर्मल मोलर मास और उसी के अंदर एक सब टॉपिक होता था वांट ऑफ फैक्टर, तो सिर्फ ये हटाया गया है। थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ भी बिगनिंग वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, सिर्फ लास्ट के कुछ टॉपिक हटाए हैं, जैसे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जिसके अंदर फैराडेज लॉ था, उसके बाद बैटरी फ्यूल सेल कोरोजन। तो लास्ट के कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, जैसा आपको बताया मैंने, ये 4 टॉपिक लास्ट के हटा दिए हैं। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें फैराडेज लॉ होता था, बैटरी फ्यूल सेल और कोरोजन। बाकी बिगनिंग वाला पोर्शन बिल्कुल एज सच है, जहाँ पे नर्नस्ट इक्वेशन था, कोलरॉस लॉ था, वो सारा पोर्शन बिगनिंग वाला एज सच है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ भी लास्ट वाले टॉपिक हटाए गए हैं। लास्ट वाले टॉपिक मीन्स आर्हेनियस इक्वेशन, उसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी और कोलिजन थ्योरी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, वो सारा हटा दिया है। तो लास्ट के 3 टॉपिक हटा दिए हैं। बिगनिंग वाला जो पोर्शन था, मतलब जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन था, उसके बाद मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थे 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसके अंदर हाफ लाइफ के भी डेरिवेशंस थे, वो सब एज सच रहेगा। लास्ट के जो टॉपिक थे वो हटाए हैं। फिफ्थ यूनिट की अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री की, तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट था एड्जॉर्प्शन, दूसरा था कैटालिसिस और तीसरा था कोलाइड्स। तो पहला पार्ट जो है एड्जॉर्प्शन, वो एज सच रखा गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जो दूसरा पार्ट था कैटालिसिस, उसको पूरा का पूरा हटा दिया है। और जो थर्ड पार्ट है कोलाइड्स, तो कोलाइड्स के अंदर सिर्फ कुछ पोर्शन हटाया है, जैसे इमल्शन हटा दिया है और जो यूजेस थे कोलाइड्स के वो हटा दिए हैं। तो इस तरह से 5th यूनिट में चेंज किया गया है। तो बच्चों, ये मैंने बात की फर्स्ट से लेके 5th यूनिट के बारे में, मतलब आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। सेकेंडली अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, यूनिट 6 to 9। तो यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है वो हटा दिया गया है सिलेबस से। 7th यूनिट की हम बात करें तो 7th यूनिट के अंदर लास्ट ईयर सिर्फ 16th, 17th और 18th ग्रुप थे। इस साल जो बिगनिंग में अप्रैल में जो चेंज किया गया था, उसके अंदर 15th ग्रुप और जोड़ दिया गया था यूनिट 7 में। तो चेंज क्या किया है अभी सीबीएसई ने कि 16, 17 और 18th यूनिट को तो एज सच रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जो 15th यूनिट है उसके अंदर 3 तरह के आपको कंपाउंड पढ़ने को मिलते थे, तो नाइट्रोजन के कंपाउंड, दूसरा फॉस्फोरस के और तीसरे सल्फ़र के। तो इनके कुछ कंपाउंड्स को सिलेबस से हटा दिया गया है। यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। पहले पार्ट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स
की प्रॉपर्टीज़ और उसकी रिएक्शंस थी। उसके बाद सेकेंड पार्ट के अंदर लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स था, और उसके बाद फिर K2Cr27 और KMnO4 था। तो इसके अंदर चेंज क्या किया हुआ है CBSE ने कि K2Cr27 और KMnO4 को पूरा हटा दिया है। जो बिगनिंग वाला पोर्शन था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ जहाँ थी उसको एज सच रखा गया है, और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में से लैंथेनॉइड में से थोड़ा सा पोर्शन हटाया है, एक्टिनॉइड को पूरा हटा दिया है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 मेन थ्योरीज थी। एक तो वर्नर थ्योरी थी, दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, और तीसरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी। तो यूनिट का जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब मैक्सिमम पोर्शन कवर होता है, वो इन 3 थ्योरीज पे होता है। तो वो तो एज सच रखे गए हैं। अब हटाया क्या है, एक तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म हटा दिया है, और लास्ट में इसके एप्लीकेशंस थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो वो हटा दिए गए हैं। तो बच्चों ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से के बारे में बात करने के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले 4 चैप्टर्स में कोई ख़ास चेंज नहीं किया गया है। मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और आपकी बुक का यूनिट 10 हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स, उसका पूरा चैप्टर लगभग एज सच है, सिर्फ यूजेस को हटाया गया है। उसके अंदर आप देखोगे तो जो लास्ट टॉपिक होता है यूनिट का, जिसके अंदर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स जैसे DDT हो गया आपका, या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, या क्लोरोफॉर्म हो गया, या डाइक्लोरोमीथेन हो गया, तो इनके यूजेस हटा दिए गए हैं। इसके बाद आप अगले यूनिट पे आते हो, यूनिट 11 में अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में, इसमें भी सिर्फ लास्ट वाला टॉपिक यूजेस हटाया गया है। बाकी का चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस थे, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सब कुछ एज सच है। इसके बाद हम अगले यूनिट पे आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कि आपकी बुक की यूनिट 12 है। वो यूनिट आपकी एज सच रखी गई, उसमें से कुछ भी पार्ट नहीं हटाया गया है। उसके बाद हम अगली यूनिट पे आते हैं यूनिट 13 अमाइंस के ऊपर। तो अमाइंस का बिगनिंग वाला पोर्शन बिल्कुल एज सच है, सिर्फ लास्ट में जो डाइजोनियम सॉल्ट था वो पूरा हटा दिया। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, उसके एप्लीकेशंस, वो सारा पोर्शन हटा दिया है। इसके बाद हम आते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स, यूनिट 14। तो यूनिट 14 के अंदर आपका बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स आपको पढ़ने को मिलते हैं इसमें। तो पहला बायोमॉलिक्यूल जो यूनिट का मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो पोर्शन गिवन है आपके बुक के अंदर NCERT में, उसमें पहले मोनोसैकेराइड्स हैं, फिर ओलिगोसैकेराइड हैं, और फिर पॉलीसैकेराइड हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में 2 हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो एज सच रखे गए हैं, वो नहीं हटाए गए हैं। ओलिगोसैकेराइड में 3 होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, वो सारा हटा दिया है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, वो सारा हटा दिया। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ मोनोसैकेराइड रखा हुआ है सिलेबस में, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड वो सारा हटा दिया है। उसके अलावा विटामिन्स पूरा हटा दिया है, और हार्मोन्स पूरा हटा दिए गए। बाकी के जितने बायोमॉलिक्यूल थे वो एज सच रखे गए हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं अगली यूनिट 15 पे, पॉलीमर्स पे। ये पूरा चैप्टर एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके बाद अगली यूनिट पे आते हैं, जो लास्ट यूनिट है यूनिट 16, वो चैप्टर भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों कंक्लूज़न ये है कि टोटल 3 चैप्टर, 3 यूनिट्स आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। मतलब यूनिट 6, यूनिट 15 और यूनिट 16। बाकी के यूनिट्स में थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है, और कुछ यूनिट एज सच रखे गए हैं। बच्चों इसके साथ ही एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा इस बार का, उस बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो लास्ट ईयर की तरह नहीं आएंगे। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि उसके अंदर 50% जो क्वेश्चन होंगे, 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं जो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया गया है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में और टाइप ऑफ क्वेश्चन में, उसका डिटेल्ड वीडियो मैं अब कल अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि प्रैक्टिकल्स में कोई ख़ास चेंज नहीं किया गया है,
प्रैक्टिकल्स में हालांकि काफ़ी सारा पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन वो सारा जो पोर्शन है वो ऑप्शनल था। जो मैंडेटरी पार्ट था एक्सपेरिमेंट का, मतलब प्रैक्टिकल्स का, वो बिल्कुल एज सच रखा गया है और उसकी जो मार्किंग होती थी, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो मार्किंग होती थी वो भी एज सच रखी गई है। तो मैंडेटरी पार्ट था आपका सॉल्ट एनालिसिस जो 8 मार्क्स का होता है, उसके बाद कंटेंट बेस्ड एनालिसिस जो 6 मार्क्स का होता है, और उसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट की प्रिपरेशन करते थे। तो जो मैंडेटरी पार्ट है वो लगभग एज सच है, जो ऑप्शनल पार्ट है उसमें काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। तो प्रैक्टिकल में कोई ख़ास चेंज नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जो डिटेल्ड वीडियो है रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्ज़ाम दैट आई विल अपलोड टुमारो। थैंक यू।